Good morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. In yesterday lecture we have completed first part of question 1 of exercise 3.6. Okay, and the topic was equation reducible to a pair of linear equation in two variables. You can see the question on the screen. Solve the following pair of linear equations by reducing them to a pair of linear equations. Okay, and as I told you, first part we have completed yesterday. So now today we will start from question number 2, means from second part of question 1. Okay, so let's see. Now you can see the question. Question is 2 upon my root x plus 3 upon my root y is equal to 2 and 4 upon my root x minus 9 upon my root y is equal to minus 1. तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम लोग. तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है 2 अपॉन में रूट एक्स प्लस 3 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू 2. 2 अपॉन में रूट एक्स प्लस 3 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू 2. ओके, और दूसरा पार्ट दिया हुआ है 4 अपॉन में रूट एक्स माइनस 9 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1. चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आपने 1 अपॉन में रूट एक्स और 1 अपॉन में रूट वाई को चेंज करना है किसी नए वेरिएबल से. तो आप मान लीजिए लेट, या तो आप राइट साइड में भी कोटेशन दिखा सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको कंसिडर कर लिए कि ये p है और एक को q मान लेते हैं. तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में लेट 1 अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल टू q. ओके, अब इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं इक्वेशन से. देन पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा. और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 4p प्लस माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1. ये इक्वेशन 2 हो गया. ओके, अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन ने जो है कि कोई पर्टिकुलर मेथड का जिक्र नहीं किया है कि आप किस मेथड से कीजिए, तो इसलिए जो भी इजी मेथड होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है. तो एलिमिनेशन मेथड जो है कि इजी होता है. तो अगर आप ध्यान दें तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने पिछली वीडियोस में बताया था. आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो वीडियोस. ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला काम वेरिएबल्स, उसके साइन, देन कोफिशिएंट का एनालिसिस करना. तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइन की बात कर लें तो p के दोनों साइन पॉजिटिव हैं और q के जो साइन है वो अनलाइक है. ओके, तो अनलाइक साइन में क्या होता है उस चीज़ को देख लेते हैं. अनलाइक साइन में आप देखेंगे कि केवल ऐड करना होता है. ओके, लेकिन जब सेकेंड स्टेप पे आप आते हैं, कोफिशिएंट की बात होती है, तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है q का. एक का 3 है और एक का 9 है. तो इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6 और ये है आपका 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल में अनलाइक साइन मिलता है तो केवल ऐड करना होता है, वहाँ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. केवल आप क्या करें, कोफिशिएंट को बैलेंस कर लें. अभी 9q से 9q कैंसिल हो जाएगा, 6p और 4p आपका 10p हो जाएगा और यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5. ओके, देन p इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1/2. बट हमें p नहीं पता करना है, हमें रूट x यानी x की वैल्यू पता करनी है. तो यहाँ लिखेंगे कंडीशन बट p इज इक्वल टू 1 अपॉन में, हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि p इज इक्वल टू हम लोगों ने माना 1 अपॉन में रूट x और ये बराबर है 1/2 के.
ओके, तो रूट एक्स बराबर 2 हो जाएगा। सो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 और रूट को ट्रांसपोज करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आपकी 4 आ गई। इसके बाद हम लोगों ने p की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करना है। आप चाहें तो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में इसको रख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में हम लोग रख लेते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में इसको रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इक्वेशन 1 को सबसे पहले 2 और p की जगह आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 1 होगा, 1 ट्रांसपोज होगा आपका, तो 3q इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो q इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो q की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब इसके बाद चूंकि q तो हम लोगों को पता करना नहीं, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे बट q इज इक्वल टू 1/रूट y इज इक्वल टू 1/3। सो रूट y इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Now you can see the third part on your screen. Third part is 4 upon x plus 3y is equal to 14 and 3 upon x minus 4y is equal to 23. Okay, तो आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन है 4 upon x plus 3y is equal to 14 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3 upon x minus 4y is equal to 23। 3 upon x minus 4y is equal to 23। ओके, तो यहाँ पर देखिए ज़रूरत ये है कि जिस चीज़ को बदलना है केवल उसको हमें कंसिडर करना है, तो यहाँ y बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, केवल आपको x को रिप्लेस करना है, तो यहाँ मान लेंगे लेट 1 upon x इज इक्वल टू m। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 14 से इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 3m माइनस 4y इज इक्वल टू 23 से इक्वेशन 2। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी जो है कि चेक करेंगे कि साइन लाइक है या अनलाइक है, तो y का साइन अनलाइक है, इसका मतलब एडिशन करने से ये काम हो जाएगा। बट हमें सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 2 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, प्लस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लिया 3 से और उसको ऐड कर दिया। ओके, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16m प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 14 4 जा 56। ओके, और यहाँ इक्वेशन 2 में हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9m माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 23 3 जा, तो 23 3 जा आई थिंक 69। अभी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में साइन नहीं चेंज होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 एंड 9 आपका 25m और ये हो जाएगा आपका 5 और 12। सो m इज इक्वल टू 125 अपॉन में 25, तो ये हो जाएगा 5। तो m की वैल्यू 5 आ गई, बट आपको एक्चुअल m की वैल्यू पता नहीं करनी थी, आपको पता करनी x की वैल्यू। तो लिखेंगे यहाँ पे बट m इज इक्वल टू 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1/5। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5, और इस m की वैल्यू को हम लोग किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू
ऑफ m इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में m की वैल्यू रख देते हैं। तो 4 इंटू एम की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, प्लस 3y इज इक्वल टू 14, तो ये 20 हो जाएगा। 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, सो y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 बाई 3, सो y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गई और x की वैल्यू 1/5। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। 5 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग लिख लेते हैं। ये हम लोगों का फोर्थ पार्ट है। 5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 6 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या दोनों में जो x माइनस एक्स और y का जो टर्म है सेम है या नहीं है। तो पहले वाले इक्वेशन में भी x माइनस 1 है, दूसरे वाले में भी x माइनस 1 है, पहले वाले में भी y माइनस 2 है, दूसरे वाले में भी y माइनस 2 है। तो इस चीज़ को चेक करना होता है, तभी आप जो है दोनों के लिए सिमिलर वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए लेट सॉल्यूशन में लेट 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू q। ओके, तो अभी चेंज करते हैं इसको। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 से इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन 2। ओके, तो सबसे पहली चीज़ एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने साइन देखना है। अगर अनलाइक साइन किसी वेरिएबल का है तो हम उसी वेरिएबल को कंसिडर करेंगे, क्योंकि अनलाइक साइन अगर होता है तो ऐड करने से काम हो जाता है। तो यहाँ पर q का जो साइन है वो अनलाइक है, लेकिन कोफिशिएंट जो है कि सेम नहीं है, वो लाइक नहीं, तो कोफिशिएंट को लाइक करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट तो 3 है, बट फर्स्ट का जो है 1 है। तो फर्स्ट को 3 करने के लिए इक्वेशन 1 में हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इक्वेशन 2। ओके, आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ओके, तो 3q से 3q कैंसिल, ये 15p और 6p आपका 21p इज इक्वल टू 7। सो p इज इक्वल टू 7 अपॉन में 21 1 अपॉन में 3, तो p की वैल्यू 1/3 आ गई। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है, बट p इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of p in equation 1। ओके, इक्वेशन 1 में जो है p की वैल्यू को रख देते हैं। तो 5 और p की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू आई है 1/3। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे q के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। q इज इक्वल टू 2 माइनस 5p, सो 2 माइनस 5 इंटू 1/3, सो 2 माइनस 5/3, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 5/3, सो 1/3। तो q की भी वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ओके, तो अभी क्या करना है, क्योंकि q को हमें नहीं पता करना, हमें y पता करना है, बट
q इज इक्वल टू 1 अपॉन में y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 5, आप देख सकते हैं। ओके, और बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 वो हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए अपना। ओके।